Hi everyone, welcome to UPSC Academy. This video is for the UPSC beginners जो UPSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, पैटर्न का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में हम करेंगे। ये है UPSC का सिलेबस। इसकी PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हम उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इस पर ग्रेजुएशन मांगता है। देन आपकी जो अपेयरिंग एज है एग्ज़ाम की वो 21 ईयर होनी चाहिए। देन आप इसको कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई आप कर सकते हैं upsconline.nic.in। ये ईयरली फॉर्म है और ये हर साल 10 to 15 फरवरी के अप्रॉक्स बीच में ये आता है। देन इसमें जॉब्स कौन कौन से यूपीएससी में, सबसे पहले जो सभी को आईएएस, देन आईएफएस, देन आईपीएस, देन इस तरह इसमें ढेर सारी जॉब होती हैं। सभी को रैंक के अकॉर्डिंग जॉब मिलती है। 2019 में इसकी जो यूपीएससी की वैकेंसी आई तो 796 आई थी ऑल इंडिया में। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उस जॉब्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस जॉब के बारे में, आप इसे रीड कर सकते हैं। मैंने जो पीडीएफ की जो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। देन सेंटर्स ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब सबसे पहले मैं इस सिलेबस पे जो स्टेजेस दिए हैं यूपीएससी को वो बता दूं मैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम्स होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो मेंस होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव या रिटन, देन होता है इंटरव्यू। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नेशनैलिटी। सो सबसे पहले जो आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस रैंक के लिए जो पेपर देगा वो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कहीं और का सिटीजन नहीं होना चाहिए। देन फॉर अदर सर्विस a candidate must be either of citizen of India, citizen of Nepal, citizen of Bhutan and Tibetan refugee and etc. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आईएफएस, आईपीएस और आईएएस के लिए सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाहर का सिटीजन इन 3 जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। देन एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर a candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years. ओके, जैसा मैंने बताया कि 21 ईयर्स प्रीलिम्स के लिए होने चाहिए, अगर कोई 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। देन धीरे धीरे इसमें कुछ जो कैटेगरीज है जैसे ओबी, एसटी एंड एससी, उनके लिए रिलैक्सेशंस भी हैं। आप इस पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। जैसे अप टू मैक्सिमम 5 years इन द केस ऑफ ईसीओ, एसएससीओ, इस तरीके से up to the maximum of 3 years in the case of defense service personnel disabled in the operation during hostilities with any foreign country in listed area, up to the maximum 3 years in the case of candidate belonging to the OBC के लिए 3 साल के लिए, up to the maximum year of if candidate belong to the STSC। इस तरीके से रिलैक्सेशन है एज का। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रोवाइड। सबसे पहले मैं STSC की बात करूं तो जो द रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ STSC। इसका मतलब ये है कि STSC जितने भी हैं उन पे ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उनकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। वो पेपर कभी मतलब जब तक दे सकते हैं, बट एट द एज ऑफ 32 ईयर्स तक विथ रिलैक्सेशन STSC पेपर दे सकते हैं। बट ओबीसी के पास सिर्फ 9 चांसेस होते हैं इस पेपर के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड फॉर जनरल कैटेगरी 5 चांसेस होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए।
और एक चीज़ है जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये मैं क्लियर कर दूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम जैसे जो पेपर होता है प्रीलिम्स, फॉर्म फिलअप होने के बाद अगर आप पेपर देने नहीं जाते तो वो काउंट होता है। ये रूल जो है ये यूपीएससी ने पहले ये रुका हुआ था, बट अब ये चालू जारी हो गया है ये रूल ये है कि अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं फिर आप पेपर देने नहीं गए तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत कम लोग बताते हैं। देन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो फ़ी ओनली 100 रुपीज़, 100 रुपये लगता है ये फॉर्म के लिए। और जो कैंडिडेट फीमेल ST SC एंड बैंक वेंचर उनके लिए ये एग्जम्प्टेड है, उन्हें फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह अप्लाई करना है। देन आपको मैं ये भी बता दूं कि जो 27 जून 2021 को प्रीलिम्स होने वाला है और इसका जो फॉर्म डेट है वो 10 फरवरी है। 10 फरवरी 2021 को इसका फॉर्म फिलअप होगा यूपीएससी का। सो ऑल द बेस्ट फॉर बिगनर्स। पिछले साल का है लास्ट डेट 3 मार्च 2020। ये जो इस साल का 2020 का है उसमें 23 द ऑनलाइन विड्रॉन फ्रॉम 32 ये विड्रॉ करने के लिए भी उसमें आता है। ये विड्रॉ करने के लिए इसलिए आता है क्योंकि अगर आपका पेपर देने का मन नहीं है, क्योंकि वो चीज़ काउंट होती है, अगर आप पेपर देने नहीं गए तो वो अटेम्प्ट काउंट होगा। तो एक विड्रॉल करने के लिए भी आता है जिसमें आप उस फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर वो विड्रॉल करने का दिया हुआ है। देन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओके। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। अप्रॉक्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 5 to 6 लाख बैठते हैं, उसमें से 20,000 ही सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। द एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स ईच। ओके, तो जो इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है CSAT और एक होता है GS। ओके, जो GS जो पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स और CSAT भी 200 मार्क्स का होता है। बट जो GS का पेपर है उस पर 100 क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो GS का जो पेपर होता है उसमें होता है 100 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। और जो CSAT का पेपर होता है उसमें होते हैं 80 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स। ओके, देन जो मेरिट बनती है जो प्रीलिम्स में वो आपके GS के मार्क्स से बनती है। CSAT क्वालिफाइंग होता है। ओके, द सिविल सर्विस preliminary exam will be a qualifying paper with a minimum qualifying marks fixed at 33%. ओके, तो जो GS के पेपर होता है उसी से ही आपका कट ऑफ बनता है, उसी से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। CSAT सिर्फ क्वालिफाई होता है 33%। CSAT में जब आप लाएंगे तब आपकी GS की कॉपी चेक होगी प्रीलिम्स में। ओके, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है GS जर्नल स्टडीज, देन होता है CSAT में जब आप 33% मीन्स 200 में 66 मार्क्स सिक्योर करेंगे तब आपकी GS की कॉपी चेक होगी और उस GS की कॉपी से कट ऑफ बनेगा और उस कट ऑफ से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है कि नहीं होता ये उस चीज़ से डिसाइड होता है। देन हम प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग की बात करूँ मैं तो निगेटिव मार्किंग में वन थर्ड ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। ओके, देन CSAT और GS जो प्रीलिम्स के दो पेपर है उसमें 1/3 मार्क्स काटे जाते हैं। ओके, 1/3। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1/3। ओके, GS का पेपर देखिए, GS का पेपर होता है कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। जो GS का पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का, 1/3 कट रहा है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, therefore 2/3 इक्वल टू 0.66। तो ओके,
तो जीएस का जो मार्क्स कटता है वो करता है 0.66, बट जो सी सैट का इंडिकेटिव मार्किंग है वो है 0.83। ओके, 0.83 का मतलब वन क्वेश्चन, जो सी सैट का जो क्वेश्चन है वो है एक क्वेश्चन 2.5 का, तो 1/3 का जो रहता है 2.5/3, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 0.83 का आएगा। ओके, तो सी सैट में 33% जब आप सिक्योर करेंगे उसके बाद तब आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी विथ निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग है हमारे प्रीलिम्स में 1/3 है, 1/3। देन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं देन, हाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों होते हैं, आप कोई सा भी सेक्शन चूज कर सकते हैं। मेंस एग्जाम, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं देन 3 मंथ्स बाद मेंस होता है। जो मेंस होता है, मेंस के देख लीजिए पहले, पेपर ए, पेपर ए मतलब वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। देखिए पहले मैं आपको पूरा पेपर्स बता देता हूँ कितने पेपर्स होते हैं। पेपर ए, पेपर बी, देन एसे, देन GS1, देन GS2, देन GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ओके, तो ये है रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होता है वो होता है टोटल 1750 मार्क्स का टोटल। ओके, तो पेपर वन की मैं बात करूँ तो क्वालिफाइंग पेपर है। जो पेपर ए, पेपर बी है, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज के पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर बी जो होता है वो होता है इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो होता है 300 मार्क्स का। और जो पेपर ए होता है उसमें आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज चूज करनी होती है और उस लैंग्वेज का आपको पेपर देना होता है, वो भी होता है 300 मार्क्स का। और जो ये दोनों पेपर होते हैं ये पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। 300 में आपको 33% लाना होता है। अगर आप दोनों में 33% लाएंगे तब जाके आपकी ए से GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल की कॉपी चेक होगी। सो पेपर ए, पेपर बी ये दोनों होते हैं क्वालिफाइंग। ओके, जैसे कि प्रीलिम्स में सी सैट होता है क्वालिफाई, प्रीलिम्स में सी सैट होता है क्वालिफाई, वैसे ही मेंस में पेपर ए, पेपर बी होता है इंग्लिश का पेपर, और पेपर ए आपको एक इंडियन लैंग्वेज चूज करना होता है, और जो पेपर ए, पेपर बी होता है क्वालिफाइंग पेपर, ये होते हैं 300 मार्क्स के। ओके, देन देन जो मेंस का जो पेपर होता है, अगर आप पेपर ए, पेपर बी क्वालिफाई करते हैं देन आपका यहाँ से एसे से आपकी कॉपी चेक होती है, और एसे से ऑप्शनल तक, ए से GS1, GS2, GS3, GS4 और 2 ऑप्शनल, इन सब के मार्क्स को काउंट करके आपका मेंस का मार्क्स चढ़ाया जाता है। जैसे GS1 250 मार्क्स, सारे पेपर 250 250 250 होते हैं, ठीक है, एसे के भी 250 होते हैं। ओके, तो GS1 की अगर मैं बात करूँ तो GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। ऐसे ही GS3 का सब्जेक्ट जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देन GS4 इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। फिर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं 250 मार्क्स के, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको चूज करना होता है, कोई एक आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है, देन वो ऑप्शनल का आपको पेपर देके देना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए आप चूज किए ज्योग्राफी, तो देन तो ज्योग्राफी के 2 पेपर होंगे, पेपर वन देन पेपर 2, ऐसे ही 2 पेपर होंगे, देन उसके जितने मार्क्स आएंगे वो कैलकुलेट होगा, पर पेपर 250 मार्क्स का होगा। ओके, देन आपका जब मेंस के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, देन अगर मेंस का फिर कट ऑफ आएगा, अगर आप मेंस के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं देन आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के बाद होता है ग्रैंड टोटल। कुल मिला के ये पूरे जो अभी तक जो स्टार्टिंग से चल रहा था मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, होल मार्क्स मिला के होता है 2025। अब 2025 में अभी तक यूपीएससी में हाईएस्ट गया है 1032, इससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं गया। इसका मतलब ये है कि 50% मार्क्स बस आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 800, 750, ST SC है तो 730 है, 720 तक भी स्कोर करते हैं तो आप एक
गैजेटेड पोस्ट एक्वायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है द पेपर ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, पेपर ए पेपर बी विल बी मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट विल बी एन क्वालिफाइंग नेचर। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, पेपर ए एंड पेपर बी विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन इक्वालिटी एंड विल बी एन क्वालिफाइंग नेचर। ओके, evolution of paper essay journal studies object optional subject of all the candidates will be done simultaneously along with the evolution of their qualifying paper। ओके, जब आप पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी आपके बाकी पेपर्स चेक होंगे, और ऐसे GS1 GS2 ऑप्शनल इन्हीं के ही आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। याद रखिएगा, पेपर ए पेपर बी के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, वो क्वालिफाई होते हैं। Only such candidate will be taken cognizance which attain 25% marks and minimum marks। तो अटेनमेंट के लिए 25% मार्क्स चाहिए इंडियन लैंग्वेज और 25% मार्क्स चाहिए इंग्लिश के पेपर में, ये दो पेपर क्वालिफाइंग के लिए। ओके, तो 25 मार्क्स चाहिए, मतलब 300 का 25% अगर आप ले आते हैं दोनों पेपर में, देन आप ये क्वालिफाई किया जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। यहाँ पर बताया गया यहाँ पर बताया गया कौन कौन सी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट ऑफ पेपर ए पेपर 7 विल बी काउंटेड फॉर मेरिट रैंकिंग। ओके, पेपर ए मतलब यहाँ पर ऐसे की बात चल रही है, यहाँ पर ऐसे से 7th पेपर तक ऑप्शनल तक जितने भी मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट पे काउंट होता है। पेपर ए यहाँ पर ऐसे है। ओके, आप किसी भी टॉपर की आप मार्कशीट देख सकते हैं, किसी भी टॉपर का आप मार्कशीट देख सकते हैं अगर आपको मार्क्स का नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके, देन यहाँ पर दिया हुआ है लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली एंड उड़िया। तो आप इनमें से कोई भी जो पेपर ए है आप उस पर कोई भी लैंग्वेज लेके आप उसको पेपर को दे सकते हैं। ओके, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इसमें सारे हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ओके, ऑप्शनल आप कौन कौन से ले सकते हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, सोशियोलॉजी, एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं राइटिंग की। जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रहते हैं द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल ऐसे टाइप, ईच पेपर विल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन। ओके, जो मेंस का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, एक पेपर 3 hours का होता है। ओके, and candidate will have option to answer all the question except qualifying paper and paper B of an Indian language। ओके, द जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं उस पर आपको मतलब एज अ फ्री छूट मिलती है कि आप इसका आंसर देना है तो दो, नहीं तो उसको आप छोड़ दें। बट जब क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ के जो आप मेंस में बाकी क्वेश्चन बाकी जो पेपर्स होते हैं GS1 GS2 उसमें यू विल नॉट हैव ऑप्शन टू लीव एनी क्वेश्चन, आप उसे अटेंड करें। अगर आप उसे अटेंड करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा स्कोर करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, इस तरीके से जर्नल इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर। फिर इंटरव्यू का टेस्ट होता है देन। ओके, इस तरीके से ये था पैटर्न, किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, क्या होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर आप वीडियो में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इरेलेवेंट है, अगर आप ये सब चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।